नमस्कार। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, प्रियंका चतुर्वेदी और अब सुष्मिता देव, एक के बाद एक तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस का दामन छोड़ते जा रही हैं और कांग्रेस है कि सिर्फ हाथ पर हाथ धरे देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रही है। इसी साल जुलाई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि जो हमारे यहां डर रहे हैं उन्हें बाहर निकालना चाहिए। अगर आरएसएस के हो तो जाओ भागो, मजे लो, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, यह हमारी विचारधारा है। राहुल गांधी का यह बयान बता रहा है कि लगातार एक के बाद एक बड़े नेता जिस तरह से कांग्रेस छोड़ रहे हैं उससे कांग्रेस आला कमान भी वाकिफ थी, लेकिन मजबूर कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है। यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद के बाद अब कांग्रेस की दिग्गज नेता सुष्मिता देव ने भी पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है और अब ममता बनर्जी के पाले में चली गई। उन्होंने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में टीएमसी का झंडा थामा। सुष्मिता देव का स्वागत करते हुए टीएमसी ने कहा, कांग्रेस की पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव का अपने तृणमूल परिवार में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ममता बनर्जी से प्रेरित होकर अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में टीएमसी में वो शामिल हुई। ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होते ही सुष्मिता देव भी बोल पड़ी, खेला हो गई। सुष्मिता देव कांग्रेस की कितनी बड़ी स्तंभ थी, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि वो असम के सिलचर से कांग्रेस सांसद तो थी ही, पार्टी ने उनकी सक्रिय भूमिका को देखते हुए महिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी उनको बना दिया था। इतना ही नहीं, उनके ट्विटर हैंडल में तो आज भी आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही जुड़ा हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद आखिरकार सुष्मिता देव ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ ही दिया। सोनिया राहुल की भरोसेमंद नेता और पार्टी के लिए हर मोर्चे में आगे रहने वाली सुष्मिता देव ने भले ही टीएमसी ज्वाइन कर ली हो, लेकिन अभी भी कांग्रेस को यकीन नहीं हो रहा कि वो पार्टी छोड़ चुकी है। इसीलिए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने खुद कहा, सुष्मिता देव शायद अभी भी कांग्रेस में है क्योंकि उनका इस्तीफा सोनिया गांधी को अभी तक नहीं मिला। आदरणीय मित्र, मैंने सुष्मिता देव जी से बात करने का प्रयास किया पर उनका फोन ऑफ था। सुष्मिता देव जी एक कर्मठ, प्रतिभाशाली और काबिल कांग्रेस की कार्यकर्ता और नेता थी और शायद आज भी हैं, क्योंकि उनका कोई पत्र आज तक श्रीमती सोनिया गांधी जी को प्राप्त नहीं हुआ। मैंने भी वो खबर समाचार पत्रों में और टेलीविजन चैनल पर सुबह से देखी है। मैं केवल ये कहूंगा कि सुष्मिता जी हमारी एक प्रतिभाशाली मित्र थी और वो जो भी निर्णय करेंगी अपने विवेक से और सोच समझकर करेंगी। जब तक उनसे पूरी बात ना हो जाए इससे ज्यादा कहना अनुचित होगा। हां, मैं पार्टी की ओर से भी और स्वयं की ओर से भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। रणदीप सुरजेवाला को भले ही यकीन ना हो रहा हो, लेकिन हकीकत यही है कि सुष्मिता देव कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो चुकी है, जिसकी गवाह ये तस्वीर है। यहां तक कि कांग्रेस के ही दिग्गज नेता कपिल सिब्बल खुद ही कह रही हैं कि सुष्मिता देव हमारी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। जब युवा चले जाते हैं तो बूढ़ों को इसे मजबूत करने के हमारे प्रयासों के लिए दोषी ठहराया जाता है। पार्टी आगे बढ़ती रहती है, आंखें बंद किए। इधर कांग्रेस रो रही है, उधर सुष्मिता देव अब खेला करने के लिए ममता बनर्जी के गोले में चली गई है। वैसे आपको बता दें, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब खुद सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली जाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और उसके बाद अब उसी कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी ने खेला कर दिया। आपको बता दें, इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद जहां बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो वहीं प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में चली गई थी और अब सुष्मिता देव टीएमसी में चली गई। बहरहाल, जिस तरह से लगातार दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।